एक खबर कि पाकिस्तान गाजा में अपनी सेना भेज रहा है, वो भी सीधे सीधे इजरायल से लड़ने के लिए। सुनने में ही लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज के बिसात का बस एक मोहरा है। चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि असल कहानी क्या है। तो देखिए, असल कहानी सीधी जंग की नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गाजा में हालात को स्थिर करने के लिए एक फोर्स बनाने पर बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिक भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये फोर्स आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये जो विचार है ना, ये किसी एक देश का नहीं है, ये एक बहुत बड़े शांति समझौते का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का असली मकसद क्या है और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। इस पूरे आइडिया की जड़ है अमेरिका की एक 20 सूत्री शांति योजना। जब गाजा में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे, तब इस योजना के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने की बात कही गई थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहले हमास ने हमला किया, जवाब में इजराइल ने गाजा पर एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दी। जब तनाव बहुत बढ़ गया तो इसे कम करने के लिए मिस्र में एक शांति बैठक हुई और वहीं पर ये 20 सूत्री योजना सामने आई, जिसमें इस अंतर्राष्ट्रीय बल का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल या ISF है क्या? असल में ये एक तरह की अस्थायी शांति सेना है। इसका मेन काम है गाजा में शांति बनाए रखना और ये पक्का करना कि वहां दोबारा हथियार जमा ना होने लगें। और सबसे बड़ी बात, इसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल है। इस फोर्स का मिशन बिल्कुल साफ है। पहला, हमास के हथियार छीनना। दूसरा, उसे सत्ता से बाहर करना। तीसरा, गाजा में पुलिस और सुरक्षा का इंतजाम करना। और चौथा, उस इलाके में हथियारों की स्मगलिंग को पूरी तरह से रोकना। मतलब इसका मकसद इजराइल से लड़ना नहीं बल्कि गाजा को कंट्रोल करना है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई और वो इस मिशन में शामिल होने के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। आइए जरा इसके पीछे की वजह को समझते हैं। पाकिस्तान के इस आत्मविश्वास के पीछे ना कई बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि वो इस पूरे संघर्ष में अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। दूसरी, सऊदी अरब जैसे बड़े देश ने उस पर सुरक्षा के लिए भरोसा दिखाया है। और तीसरी, अमेरिका भी उसके सेना प्रमुख की तारीफ कर चुका है। इन सब बातों से पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम दुनिया में उसकी एक खास अहमियत है। पाकिस्तान यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिप्लोमैटिक खेल खेल रहा है। आप देखिए, एक तरफ तो वो ईरान का समर्थन करता हुआ दिखता है और दूसरी तरफ वो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील भी कर लेता है। वो एक ही वक्त में दो दुश्मन ताकतों के लिए खुद को जरूरी साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो रुकावट है खुद इजराइल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल कभी भी एक ऐसे देश की सेना को अपनी सीमा पर तैनात होने देगा जिसके साथ उसके रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी और सीधा सवाल यही है, क्या इजराइल पाकिस्तान को गाजा में अपनी मौजूदगी बनाने का मौका देगा? एक ऐसी मौजूदगी जो भविष्य में उसी के खिलाफ एक लॉन्च पैड भी तो बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। तो आखिर में बात आकर एक बुनियादी दुविधा पर अटक जाती है। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय शांति की एक योजना और दूसरी तरफ है इजराइल की अपनी सुरक्षा की चिंता। एक ऐसे देश की सेना को अपनी सरहद पर इजाजत देना जिसका इतिहास दोस्ती वाला नहीं रहा है, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये प्रस्ताव वाकई शांति लाने की कोई गंभीर कोशिश है या फिर ये सिर्फ बड़ी ताकतों का एक और जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें पाकिस्तान जैसे देशों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।